ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति सब तजि भजन करहु दिन राति। सावन मास में ये दो महत्वपूर्ण कहानी आपको अवश्य सुनना चाहिए, जो आपके पूरी कांवर यात्रा को बदल सकती है, कांवर यात्रा के भावना को बदल सकती है। आज तमाम सोशल मीडिया पर ट्रोल लोग कसते हैं, कांवरियों का फोटो लगा के, कहीं कोई कांवरिया बैठ के गांजा पी रहा है तो कहीं कोई थिएटर में जाकर के उसी ड्रेस में बैठ करके नाच देख रहा है, तो रोड पर कहीं कोई डांस कर रहा है। इससे आप कांवरियों की कहीं न कहीं से बेइज्जती होती है और कहीं न कहीं से भोलेनाथ की महिमा भी शर्मसार होती है। तो इसलिए आप एक धार्मिक यात्रा कर रहे हैं, आप भोलेनाथ की भक्ति कर रहे हैं, तो आपको ये दो कहानी अवश्य सुनना चाहिए, जो आपके आध्यात्मिकता को अवश्य बदल देगी। और भोलेनाथ की लोग बड़ाई करेंगे, आपकी भी बड़ाई करेंगे कि देखिए शिव भक्त कितने अच्छे हैं। पहली कहानी में यह सुनाऊंगा कि भोलेनाथ का एक मंदिर था, वहां पर कुछ चिलम चढ़ाने वाले कांवरिया जा रहे थे। उस मंदिर में जाकर के चिलम पीने लगे। बगल में एक बहुत बड़ा गंजेड़ी था, गांजा पीता था बहुत ज्यादा। दूसरी कहानी में यह सुनाऊंगा कि पार्वती जी जो थी, भोलेनाथ से कहती हैं, भोलेनाथ क्या नाम है, ये कांवरिया जो इतने जा रहे हैं आपकी आराधना भक्ति करते हुए, ये सब जीवन मुक्त हो जाएंगे, इन्हें क्या फल मिलेगा? भोलेनाथ ने कहा, ये मेरे धाम को प्राप्त होंगे। तो बोले, आपका धाम कैलाश पर्वत तो बहुत छोटा है, फिर ये कांवरिया इतने जो आपके हैं, ये कैसे आपके धाम पर जाएंगे, कैसे रहेंगे ये? तो पहली कहानी से हम लोग इस सत्संग का, इस शिव चर्चा का, इस सावन गुणगान का आरंभ करते हैं। इसलिए आप सब लोग इन दोनों विशेष बातों का पूरी सावन यात्रा में विशेष ध्यान रखेंगे, जिससे कि जो गैर सनातन विरोधी हैं, जो शिव को नहीं मानते, सनातन को नहीं मानते, जो सनातन धर्म के खिलाफ में ट्रोल कसते हैं, वो आपकी फोटो को खींच करके और अन्य सनातन धर्मियों की भावना को ठेस न पहुंचावें। लोग ये न समझें कि आप गांजा पीने और मनोरंजन करने ही सावन में जाते हैं, बल्कि आपका आचरण ऐसा होना चाहिए कि लोग यह सोचें कि आप भक्ति भावना करने के लिए सावन में जाते हैं। एक मंदिर था भोलेनाथ का, बहुत सुंदर। रास्ते में जो भी कांवरिया जाता था, सुल्तानगंज से जल लेकर के, तो छाया रहती थी, शीतलता रहती थी, तो वो लोग वहां बैठ करके 10-20 मिनट अपना भगवान का भजन चिंतन, भोजन प्रसाद बनाना, खाना इत्यादि उनका हर साल का नियम था। तो वहीं पर सब आराम करने लगे बैठ करके। तो कुछ लोगों का स्वभाव होता है नशा करना, और ऐसे कुछ लोग ही संपूर्ण कांवर बम को
बोल बम को बदनाम करते हैं। वो लोग अपना चीलम निकाले, गांजा निकाले, लगे मलने। मलता हुआ गांजा देख करके बगल में एक गजेड़ी था, बहुत दिन से उसे गांजा नहीं मिला था और बहुत गांजा पीता था, 100 चीलम 50 चीलम डेली। देखा भाई ये सब कांवरिया हैं, चलते हैं, ये हमको पिला देंगे, पी लेंगे, इन लोगों के पास है। कांवर वाले लोग दयालु होते हैं। आया, बोला भाई हमको भी पिलाओ। तो गांजा पिलाने वालों का नियम होता है कि जब कोई नया गजेड़ी आता है तो उसी से वो लोग मलवाते हैं, कटवाते हैं गांजा को, और उसके बाद चिलम में भरवाएंगे और उसके बाद कहेंगे पहला फूंक तुम लगाओ तब हम लोग लगाएंगे। तो उसी से गांजा मलवाया। वो कितना दिन का खखवाल नहीं पी ले था, 21 रूप में सब पी गया। तब साथी सब जो थे कांवर के बोले भला बताओ कितना गंजेड़ी है भैया, एक ही बार में पी गया गांजा, फिर दूसरी बार बनाया, फिर पिलाया, फिर एक ही बार में पी गया। सब बोले करे कितने दिन से तुमने गांजा नहीं पिया है? वो बोले बोल बम हमने 10, 20, 30 दिन हो गया था पिए। बोले नशा चढ़ा? 2 चीलम अकेले पी गया, नशा चढ़ा? बोले नहीं, मुझे नशा नहीं चढ़ा। तब तीसरी चीलम में अदार मदार क्या क्या मिला करके उसमें सब भर के पिलाए। तो तीसरी चीलम में जब नशा चढ़ा तब सब पूछे कि ये बता नशा चढ़ा? बोले नहीं, नशा नहीं चढ़ा, मैं शंकर जी हूं, मुझे नशा नहीं चढ़ सकता है, मेरे ऊपर साक्षात शंकर जी वास करते हैं। जैसे तमाम माई लोग हमारे ऊपर देवी आती है तो हमारे ऊपर हनुमान जी आते हैं, तो ये हनुमान जी के अवतार हैं। भला बताइए, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करके थक गए, न देवी जी आई न हनुमान जी के अवतार कहलाए, अपने आप को उन लोगों ने दास कहा, और न शंकर जी आए। तो ये लोग अपना पाखंड केवल चलाते हैं। तो कहा हम शंकर जी हमारे ऊपर आते, हमें नशा नहीं चढ़ेगा। तब सब कंवरिया सब बोले अब इसको नशा चढ़ गया, देखो अब अपने आप को शंकर जी बन रहा है, अब इसको नशा चढ़ गया। तो सज्जनों, आप जो यात्रा करते हैं, इन यात्राओं में आप भोलेनाथ से अपने अवगुणों को मिटाने के लिए 105 किलोमीटर 110 किलोमीटर की कठिन तपस्या गर्मी में करते हैं। हजारों हजार रुपया खर्चा करते हैं, कांवर खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, प्रसाद फल खरीदते हैं। तो आपका उद्देश्य यही न होता है कि हमारे दुर्गुण मिटे, बुराई मिटे, हम अच्छा बने, भोलेनाथ के भक्त बने। तो जब आप पूरा यात्रा में परिश्रम भी किए, खर्चा भी किए, और जाकर के अवगुण ही आपने किया रास्ते भर, तो फिर आपकी कांवर यात्रा कहीं न कहीं से अधूरी है और सनातन धर्म को शर्मसार करने वाली है। इसलिए आप पूरे सावन की कांवर यात्रा में कम से कम नशा न करें, भाव का, प्रेम का प्याला पी करके आप मस्ती में झूमते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, बाबा का नाम लेते हुए, ओम ओम राम राम जपते हुए। तो देखिए आपका ये सावन की जो यात्रा है कितनी सरल और अच्छी हो जाएगी, और आपसे हजारों लोग सीखेंगे, ट्रोल भी नहीं कसेंगे कि देखो हिंदू लोग, ये केवल सनातनी लोग गांजा पीने के लिए बम जाता है। तो इसलिए दूसरी कहानी पर हम लोग चलते हैं। भोलेनाथ जी बैठे हुए थे, माता पार्वती जी चरण दबा रही थी। नीचे देखी तो भोलेनाथ के जितने भी शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग, मंदिर थे, सब में भीड़। माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ, सावन में हजारों हजार लाखों लाख की भीड़ आपके मंदिर में, सब बड़ी श्रद्धा से जल चढ़ा रहे हैं, आप इन्हें दोगे क्या? भोलेनाथ ने कहा जो श्रद्धा से जल चढ़ाएगा
उसे मैं मुक्ति प्रदान करूंगा। गंगा जल जे आन चढ़ाई सायुज्य मुक्ति दूंगा। जे रामेश्वर दर्शन करही ते तनु तजमम लोक सिधरही। तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु आपके ज्योतिर्लिंगों की तरफ जाने वाले हर रास्ते में लाखों लाख कांवरिया सब नंगे पांव ही जा रहे हैं। सब बोल बम आपका नाम जपते हुए, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए, ओम नमः शिवाय ओम ओम जपते हुए सब जा रहे हैं। बड़ी भावना से आप इतनों को मुक्ति कैसे दे सकते हैं? कैलाश पर्वत में जगह कितना है? नंदी बाबा, हम, गणेश, कार्तिकेय, आप, इतने में तो फूल हो जा रहा है। 2-4-10 अगल बगल रह लेंगे। और आप करें जो भी चढ़ाएगा जल श्रद्धा से, उसे मैं मुक्ति प्रदान करूंगा। भोलेनाथ ने कहा, हाँ सत्य बोल रहा हूं, जो भी श्रद्धा से चढ़ाएगा उससे मैं मुक्ति। तो बोले, इतने बेचारे जा रहे हैं, सब तो श्रद्धा से ही जा रहे हैं। बोले नहीं, चलो परीक्षा ले लिया जाए। भोलेनाथ कोढ़ी का वेश बना लिए, माता पार्वती सुंदर नारी का वेश बना के सुल्तानगंज वाले रास्ते के एक चौराहे पर जाके बैठ गए। उधर से सब बम लोग आ रहे थे। जहां वो बैठे वहां से देवघर बहुत नजदीक 10-15 किलोमीटर दूर रहा होगा। माता पार्वती सुंदर नारी के वेश में थी। जो भी बम उधर से आवे, माता पार्वती कहें कि देखिए ये हमारे पति देव हैं, ये पंचर हो गए हैं, पंचर बम, और थोड़ा सा आप लोग इन्हें उठा करके अगर इनका जल वहां तक पहुंचा दीजिए, इनसे जाके ढरवा दीजिए तो बड़ी कृपा होगी। तो भोलेनाथ कोढ़ी के वेश में थे, इधर बदबू इधर बदबू, तो सब घिन्ना रहा था। बोले, भला बताओ, इतनी सुंदर नारी और इस कोढ़ी के फेरा में तू क्यों पड़ी हो? चलो हम तुम्हें रानी बना के रखेंगे। कोई कहे चलो हमारे साथ, फलना ढिकना। सब माता पार्वती को ही, जो सुंदर नारी में थी, उन्हीं को निहारे। भोलेनाथ को कोई उठाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सब कुछ उल्टा सीधा बोलते हुए आगे बढ़ते जाएं। 12-1 बजा रात एक टोली आ रही थी। बोल बम ओम ओम जपते हुए, भगवान का नाम जपते हुए महापुरुषों की सेवा वो लोग करते रहे होंगे। वो टोली जब आई तो माता पार्वती ने कहा कि अच्छा ये बताइए, आप लोग, सोमवार का दिन है और ये पंचर बम हो गए हैं, इनको आप लोग थोड़ा ले चलिए, जल ढरवा दीजिए। उस टोली के जितने सदस्य थे सब माता पार्वती के चरणों में दंडवत किया। बोले, हे सुंदर नारी, इस कलयुग में भी ऐसी सती सावित्री नारी है, हम लोगों को पता ही नहीं। आप इन रोगी पति को भी लेकर के इतनी चिंतित हैं। हम लोग अवश्य दर्शन कराएंगे। सब कान्हे पर उठाए और अपना भी जल लिए, उन्हें भी उठा लिया और ले जाके भोलेनाथ के मंदिर के दरवाजे पर वो चोंगा में जल ढरवा दिए। उसके बाद भोलेनाथ और माता पार्वती चले गए। कैलाश पर्वत पर जाके बैठे और भोलेनाथ पूछे, ये बता, आज सावन का दूसरा सोमवार था, करोड़ों लोगों ने जल ढारा, लेकिन बताओ इसमें से कितने कैलाश पर्वत आएंगे? माता पार्वती ने कहा, प्रभु ये जो टोली थी न, इसके सिवा तो हमें नहीं लगता है कि कोई मन से जल ढारा। कोई मुझको निहार रहा था, कोई मेरे गहने को निहार रहा था, कोई मुझे ही ले जाने के चक्कर में था, तो कोई कुछ तो कोई कुछ। इसलिए तीर्थ धर्म को, कांवर यात्रा को आप मनोरंजन न बनाएं, बल्कि इसको भावना पूर्ण ही रहने दें और आपकी दृष्टि लक्ष्य पर होनी चाहिए। रास्ते में माया रानी तमाम विघ्न डाल सकती है, लेकिन आप जब जल उठाएं और जहां तक जल पहुंचाएं, सिर्फ लक्ष्य पर दृष्टि रहे। इधर उधर अगर दृष्टि आपकी भागती है तो आप भोलेनाथ का सच्चा जल अर्पण नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये 2 कहानी आप अवश्य सीख लें कि आपको इस यात्रा में न तो किसी भी तरह का नशा करना है
और न तो किसी भी तरह का व्यभिचार करना है। तब तो जाकर के आपकी यह सावन यात्रा पूर्ण होगी, मर्यादित होगी और सनातन धर्म की गरिमा गौरव और ऊंचाई तक बढ़ेगी। तो इसलिए तमाम लोग ऐसे होते हैं जो वो आपकी बुराई ढूंढने में ही लगे हुए हैं। आपकी फोटो, आपकी वीडियो, आज दुनिया बहुत ही नाजुक मोड़ पर जाकर के टिकी हुई है। आपका हर चीज 1 मिनट में पूरी दुनिया देख सकती है। इसलिए आप सचेत रहें, सजग रहें और गीता, रामचरितमानस और सनातन धर्म की जो महिमा है इसके गौरव को सदैव बढ़ाएं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।